हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र राय आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में जो कि यूपीएससी के मेंस में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, ठीक है, आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 जो हमारा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 को एक तरह से कहा जाता है एक पंक्ति का। अगर हम देखें तो पूरे संविधान का सबसे छोटा एक लाइन में लिखा गया अनुच्छेद ये था, एक पंक्ति में लिखा हुआ अनुच्छेद था। क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, एक लाइन का था, लेकिन इसको हमारी जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या किया, इसे बहुत ही बड़ा कर दिया है। ठीक है, क्या किया है? देखिए, आर्टिकल 21 जो हमारा है वो क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, एक चीज़ है, मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि जो हमारे ये आर्टिकल के यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, ये क्या होते हैं कि जब इमरजेंसी लगती है तो सभी खत्म हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आपातकाल अगर हो रहा है, यानी कि इमरजेंसी अगर लग रही है तो भी ये बना रहता है। ठीक है, इमरजेंसी में भी ये बना रहता है। अब है क्या? देखिए, आर्टिकल 21 हमारा जो कहता है वो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर विधि द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया है तो उसे वंचित किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो कह सकते हैं एक लाइन में कि किसी व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही मृत्युदंड या फिर गिरफ्तार किया जाता है। जब तक कि उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी तब तक उसे हम गिरफ्तार या मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं, ना ही गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो आर्टिकल हमारा है ये इतना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में एक चीज़ देखिए, अभी तक हम संविधान पढ़ रहे थे, उसमें क्या था कि केवल नागरिकों के लिए ही हमारा आर्टिकल फंडामेंटल राइट होता था। लेकिन ये आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 21 है, ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल नागरिकों के लिए भी है और गैर नागरिकों पर भी लागू होता है। यानी कि अगर गैर नागरिक है, जैसे कि आतंकवादी हैं, तो उन पर भी लागू होता है, या कोई दूसरे कंट्री से आए हुए हैं और कोई ऐसा काम हमारी कंट्री में कर दिए जिससे आर्टिकल 21 के बीच में आ रहा हो, यानी कि वो अपने प्राण व दैहिक, अगर प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का ऐसा कोई मृत्युदंड का, अगर कोई फांसी की सज़ा या कोई और काला पानी की सज़ा, इस तरह से जो सज़ा है, अगर इस तरह से कोई सज़ा मिलती है या आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है तो उसमें चाहे किसी भी कंट्री का हो, उसे वो सज़ा मिलना है। जैसे कि एक आतंकवादी था कसाब को जब फांसी होने वाली थी उसके पहले 1.5 साल तक मुकदमा चलता है, 1.5-2 साल मुकदमा चलता है। लोग बचाने की भी कोशिश करते हैं और हमारा जो कानून व्यवस्था है वो उसे फांसी की सज़ा दिलाने की भी पूरी तैयारी करता है। लेकिन है क्या? देखिए, यहाँ पर वो मुकदमा लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, होता क्या है कि इस अनुच्छेद में न कार्यपालिका की मनमानी चलेगी, इस अनुच्छेद में न कार्यपालिका की मनमानी चलेगी, ना ही विधायिका की मनमानी चलेगी, दोनों का मनमानी नहीं चलेगा। ठीक है, उन दोनों के विरुद्ध जो कानून की सुरक्षा है वो हमारा बना हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 21 में, यानी कि न कार्यपालिका की मनमानी प्रक्रिया, ठीक है, न कार्यपालिका की मनमानी, और ना ही अगर विधायिका जो हमारी है उसकी भी मनमानी नहीं चलेगी, दोनों का मनमानी नहीं चलेगा। यानी कि अगर व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना है तो दोनों अगर चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आदमी अपना मुकदमा लड़ सकता है और उससे बच सकता है। ठीक है, ये जो हमारा आर्टिकल 21 है, देखिए आर्टिकल 21 जो हमारा है ये किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो वह जीवन जीने का अधिकार उसे प्रदान करता है आर्टिकल 21। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि कसाब को फांसी तो दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी क्या था, उसके कुछ जो थे, कसाब था कि हमको जिंदा रहना है, तो न्यायालय कहता है ठीक है मुकदमा चलेगा, अगर आपके ऊपर फैसला अगर आपके खिलाफ आता है तो आपको फांसी दी जाएगी, अगर आपके खिलाफ नहीं आता तो आपको फांसी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए, न्यायालय क्या कहा था
कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। ये आर्टिकल अगर व्यक्ति को जीवन जीने का कैसा जीवन जीने का अधिकार, अब ये नहीं कि आपको बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाए, नहीं, आपको जीवन जीने का तात्पर्य जो है वो ये है कि आप अपने मन मानी जी सकते हैं किसी भी तरह से। आपको गरिमा, आपकी प्रतिष्ठा पे आँच नहीं आएगी, आप ऐसे जी सकते हैं। अपनी गरिमा और जो आपकी प्रतिष्ठा है उसके साथ आप जीवन जी सकते हैं, ऐसा न्यायालय ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखिए अगर हम, तो वस्तुतः संविधान जो हमारा है वो अनुच्छेद 21 है वो क्या है, वो निजता का अधिकार भी बताता है। क्या बताता है? निजता का अधिकार बताता है। ठीक है, निजता का अधिकार मतलब क्या, जैसे देखिए एक मामला आया था वर्ष 2017 में। ठीक है, 2017 में एक आधार से संबंधित मामला आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते वक्त कहा था कि जो निजता का अधिकार है उसे आर्टिकल 21 में जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब निजता का अधिकार जो जोड़ा गया वो उसके मतलब क्या था कि यानी कि आपका जो आप अपनी जो निजी अपनी गोपनीयता है उसे आप रख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहें कि अपना आधार जमा कर सकते हैं तो उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए निजता के अधिकार में कई सारे पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा किया। ठीक है, और अगर हम देखें तो एक लाइन से निजता का अधिकार में सबसे पहले जो था वो बंधुआ मजदूर ना बनाए जाने और छोड़े जाने का पुनर्वास का अधिकार। जो बंधुआ मजदूर थे उनको ना बनाए जाने और छोड़े जाने पर पुनर्वास का अधिकार। ठीक है, दूसरा जो है वो जीविका का अधिकार, यानी कि जीविका का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में बताया गया है। अच्छे पर्यावरण का अधिकार, उचित जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है, ये पांचों भी किसमें हैं? आर्टिकल 21 में बताए गए हैं। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा ये बढ़ाया गया। पहले तो क्या था, एक लाइन का था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन इसे बाद में न्यायालय ने बढ़ा दिया है। ठीक है, फिर देखिए भोजन, पानी, शिक्षा, ठीक है, चिकित्सीय देखरेख के आश्रय का अधिकार भी आर्टिकल 21 में बताया गया है। बंदी को जीवन की मूल आवश्यकताओं का अधिकार, यानी कि कोई जेल में अगर है तो उसे भी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसे भी उसका अधिकार दिया गया है। ठीक है, शीघ्र, रिज और खुले विचारण का अधिकार, यानी कि आप कहीं भी घूम सकते हो, खुले में कहीं भी घूम सकते हो, उसका भी आपको अधिकार दिया गया है। नारी का उसके साथ शिष्ट और गरिमापूर्ण व्यवहार किए जाने का अधिकार, यानी कि कोई नारी है तो उसके साथ शिष्ट और गरिमापूर्ण व्यवहार किए जाने का भी अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। एकांत का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, एकांत परिरोध के विरुद्ध अधिकार, एकांत परिरोध के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है वो भी आर्टिकल 21 में दिया गया है। ठीक है, सलाका, बेड़ी और हथकड़ी डाले जाने के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए अगर किसी को बेड़ी डालना है तो उसके बाद विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है। आप चाहें तो आपको बिना बेड़ी के भी ले जाया जा सकता है कहीं पे। ठीक है, फिर विधिक सहायता का अधिकार, विलंब से फांसी दिए जाने के विरुद्ध अधिकार। अगर मान लीजिए कि कहीं पे लेट फांसी दी जा रही है तो उसके विरुद्ध भी अधिकार है कि आप उससे बात कर सकते हैं कि आपको थोड़ा समय मिल जाए, यानी कि फांसी में आपको थोड़ा समय मिल जाए। ठीक है, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार भी आर्टिकल 21 में कहा गया है। खुलेआम फांसी दिए जाने के विरुद्ध अधिकार, यानी कि खुलेआम अगर फांसी दिया जा रहा है तो उसका भी आप विरुद्ध आप क्या कार्यपालिका को, यानी कि न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट में आप मुकदमा कर सकते हैं। कर्मकारों को स्वास्थ्य और चिकित्सीय सहायता का अधिकार, चिकित्सक की सहायता का अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार। देखिए सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार भी आर्टिकल 21 में दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण से स्वतंत्रता का अधिकार, सम्मान का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का भी अधिकार इसमें बात किया गया है। किसमें? आर्टिकल 21 में। ठीक, अच्छे अंतिम संस्कार का अधिकार, अंतिम संस्कार यानी कि अगर आप किसी को जलाने जा रहे हैं या फिर किसी लावारिस लाश अगर कोई है तो उसे आप कहीं फेंक नहीं सकते हैं, उसे आप कहीं जा करके अच्छे तरीके से उसका देह संस्कार कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम संस्कार उसका कर सकते हैं। सूचना का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, और अंतिम जो है वो दोष सिद्ध के निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार, यानी कि अगर कहीं दोष सिद्ध कोई हो रहा है तो उसके खिलाफ, उसके निर्णय के खिलाफ उसके निर्णय के विरुद्ध आप कहीं पे अपील कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी अधिकार दिया गया है किसमें? आर्टिकल
21 में, अनुच्छेद 21 में, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21। देखिए मैं बोर्ड से हट गया था ताकि इसको आपको क्लियर समझ में आए, आप क्लियर इसे देख सकें। मैं बोर्ड से थोड़ा दूर हो गया था, ठीक है। आर्टिकल 21 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, इसे आप बहुत ही ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें और लिखें। ये आर्टिकल 21 यूपीएससी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी मेंस के लिए। बाकी आर्टिकल 21 में कई बार पूछा गया है कि कौन कौन से अधिकार, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 21 के तहत कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कि न्यायालय के द्वारा है, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 21। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 22 के बारे में। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।